नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। कोई कितना भी मांगे उधार, सावन में यह चार चीज भूल कर भी किसी को न देना। भगवान भोलेनाथ छोड़ देते हैं साथ और हाथ। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो दोस्तों उसके कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों सावन का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ है कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें करने के बारे में मनाही भी की जाती है। इन चीज़ों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो जाती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी ये चार चीज़ें किसी को ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों क्या होता है कि आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो, तो इसकी वजह से वो उधार देता है। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन दोस्तों सावन के महीने में आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। बात करते हैं सबसे पहले चीज़ की कि सावन के महीने में सबसे पहली चीज़ जो होती है वह यह कि देखिए, भोलेनाथ से जुड़ी कोई भी प्रत्येक चीज़ जो आप सावन के महीने में आप अर्पित करते हैं भोलेनाथ को, किसी भी प्रकार की चीज़ आप किसी को भी उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, जो फल आप चढ़ाते हैं भोलेनाथ को चढ़ाया हुआ फल किसी को ना दें। किसी भी प्रकार का वस्त्र, अगर आप जो वस्त्र चढ़ाते हैं भोलेनाथ को, वो भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री यानी कि वस्त्र और सामग्री भी नहीं देना है, भूल कर भी किसी को ना दें। उधार दान के तौर पर भी ना दें या किसी भी प्रकार का ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इन चीज़ों को, इन सामग्रियों को दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपके घर से भोलेनाथ दूसरे के घर चले जाते हैं, आपके घर से आपका हाथ छोड़ देते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे, जो देने वाले थे। तो सबसे पहली बात आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी किसी व्यक्ति को आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार यानी रुपए पैसे नहीं देने चाहिए। और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वो आपका धन कभी भी लौट कर नहीं आता, और जो धन आपने किसी अन्य व्यक्ति को दिया है या किसी से लिया है वो कर्ज आपके लिए ऊपर चढ़ता जाता है, वो कर्ज आपसे उतरता नहीं है। इसी वजह से ऐसा करने से मनाही की जाती है। इसी तरह दोस्तों सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूधाभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफ़ेद चीज़ चढ़ाई जाती है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति अगर सुबह सुबह आ जाए आपसे मांगने, जैसे कि दूध दही मांगने आ जाए या फिर संध्या काल में उधार मांगने के लिए आ जाए, तो ऐसे मांगने वाले के लिए बिल्कुल भी आप ना दें, भूल कर भी किसी व्यक्ति को ये चीज़ें ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है और आपके ऊपर से भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और साथ ही भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना भी करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं, जैसे कि गिफ्ट के तौर पर
कुछ चीज़ें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल कर भी आपको किसी प्रकार की आप पहनने वाली घड़ी या बाज़ार में यानी कि नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर घड़ी के साथ आपका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए और किसी को देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी घड़ी में उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों चीज़ें रहती हैं। या आपका समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो दोस्तों आपको आने वाले समय में अच्छे यानी कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। और अगर आपने किसी की घड़ी ले लिया है, मान लीजिए उसके जीवन में अच्छे समय नहीं चल रहे हैं, बुरे समय चल रहे हैं, तो उसके जो नेगेटिविटी है वो आपके अंदर आपके घर में प्रवेश करेगी, जिससे आपके दुख तकलीफ या दरिद्रता का कारण बन सकती है। इसलिए घड़ी भूल कर भी किसी को ना दें और किसी से ना लें, इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर में समृद्धि से जुड़ी होती हैं, वो आप अपनों को किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि दोस्तों कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही मांगने के लिए आता है, तो जब आप सूर्योदय होता है या फिर सावन के समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त तो हो जाए जब, या फिर सूर्यास्त या सूर्योदय दोनों समय में आपने अपने घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। उसके घर की जो नेगेटिविटी है वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है और भोलेनाथ आपसे नाराज़ हो जाते हैं और भोलेनाथ आपका छोड़ देते हैं साथ और हाथ। तो अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ आपका साथ और हाथ ना छोड़ें, आपके घर में जीवन में खूब तरक्की आए, खूब पैसा, खूब धन लाभ हो, जीवन में आप मान सम्मान प्राप्त करें, धन की यानी खूब ज़्यादा तरक्की हो, तो आपको सावन के महीने में इन चीज़ों को भूलकर भी नहीं देना चाहिए। कोई कितना भी मांगे उधार, आपको सावन में यह 4 चीज़ें, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो हमने बताई है इस वीडियो में, आपको भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों सावन का महीना काफ़ी पवित्र महीना माना जाता है, धन प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, मान सम्मान प्राप्ति के लिए और यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा महीना माना जाता है। भोलेनाथ की पूजा आराधना करके आप समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा से आप जीवन में धन धान में वृद्धि करेंगे। 1 लोटा जल में जरूर बेलपत्र डाल के भोलेनाथ को अर्पित करें तो आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ भोलेनाथ छू मंतर कर देंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें भूलकर भी ना दें और दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महादेव।